चलिए डिजाइन ऑफ सॉफ्ट कुछ मैं पहले लिख रहा हूँ, उसको समझा दूंगा, उसके बाद इसी पे निकल आएंगे सीधे। सॉफ्ट की डिजाइन किस क्राइटेरिया पे करते हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम है डिजाइन ऑफ सॉफ्ट। तो देखिए डिजाइन ऑफ सॉफ्ट, ठीक है। इफ पहले लिखने की बात करते हैं, पावर transmitted by server is given average torque is calculated by आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले से, b इक्वल टू पाई n बाई 60 मल्टीप्लाई t एवरेज, इसमें निकलेगा पूरा 1, ठीक है। if relation between maximum torque and mean torque is given, क्या कह रहा है, अगर रिलेशनशिप में मैक्सिमम टॉर्क और मिन टॉर्क इज गिवन देन फाइंड मैक्सिमम टॉर्क P max equal to K in multiply P mean, दिख रहा है आपको, देख लीजिए, ठीक। होना ये चाहिए था ठीक। अब के है क्या, मैं ऊपर वाला रिमूव कर रहा हूँ, मुझे पहले के बताना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी के प्रॉब्लम में आएगा तो इसमें जाएगा। चलिए देखिए, वेयर के इक्वल टोटल परसेंटेज increase increment of torque, ठीक है। चलिए अब देखिए केस, पहला केस क्या होगा, अब हम कैलकुलेट किस बेसिस पे डिजाइन के लिए डाया कैलकुलेट करेंगे। चलिए पहला हमारे बेसिस ऑफ होता है शियर स्ट्रेस, दूसरा शियर स्ट्रेस या स्ट्रेन के बिहाव पे कर सकते हैं, और दूसरा स्टिफनेस के बिहाव पे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला हम स्ट्रेन के बिहाव पे करते हैं। चलिए देखिए, टू फाइंड suitable diameter,
टू फाइंड सुटेबल डायमीटर, पहला कंडीशन क्या हो सकता है? कंडीशन क्या होगा? डायमीटर based on shear stress. इसे क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। ठीक है, चलिए अगर स्ट्रेंथ क्राइटेरिया है तो आप ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? T बाई जे, हमें शियर स्ट्रेस कंसीडर करना है ना, ये T बाई जे टावर का, हमें इसके हेल्प से क्या फाइंड आउट करना होगा? डाया। ठीक है, सेकंड क्या हो सकता है? जी थीटा का ये मतलब स्टीफनेस क्राइटेरिया। ठीक है, सेकंड नोट करिए। कंडीशन 2, फर्स्ट कंडीशन हो गया, नोट करिए जल्दी। सेकंड कंडीशन का ये तो प्रॉब्लम में आप प्रॉब्लम देख के डिसाइड करेंगे कि कंडीशन कौन सा अप्लाई करना है। ठीक है, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया यूज करना है कि स्टिफनेस क्राइटेरिया यूज करना है, ये गिवन प्रॉब्लम जो डेटा दिया हुआ उसके बिहाफ पे हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलिए कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन देखिए, डायमीटर based on angle of twist। अब एंगल ऑफ ट्विस्ट आप पहले से ही पढ़ के आए होंगे मटेरियल साइंस में। स्टिफनेस क्या होता है? डिफ्लेक्शन और डिफॉर्मेशन को रेस्ट करता है। ठीक है, एंगल ऑफ ट्विस्ट को स्टिफनेस कहते हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? फॉर्मूला का यूज होगा T बाई जे इक्वल टाउ आर, एक मिनट की डिस्टेंस क्राइटेरिया ये होगा जी थीटा बाई एल। ठीक है, ये सब आपका दो क्राइटेरिया, एक स्ट्रेंथ क्राइटेरिया एक स्टिफनेस क्राइटेरिया। लेकिन मान लीजिए सपोज करिए कि प्रॉब्लम में आपको सभी गिवन डेटा हो, शियर स्ट्रेस भी गिवन हो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी गिवन हो, एंगल ऑफ ट्विस्ट गिवन हो और लेंथ भी गिवन हो, तब आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा डाया लेंगे? ठीक है, ये माइंड में आपका क्वेश्चन डेवलप हो रहा होगा कि हम सेलेक्ट कौन सा डाया करें। चलिए लिखिए, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ पूरा। दोनों से हमने डाया फाइंड आउट कर लिया, दोनों क्राइटेरिया से अगर सभी डेटा गिवन है तो हमेशा हम सेलेक्ट कौन सा डाया करेंगे? जो दोनों क्राइटेरिया फॉलो करने के बाद जिसका डाया ज्यादा होगा वो डाया हम यूज करेंगे। ठीक है, लिख लीजिए सेलेक्ट ग्रेटर value of sir for design purpose। क्लियर हुआ आपका? तो अगर हमें डिजाइन सॉफ्ट का करना है और हमें सभी फाइंड आउट है, जैसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड आउट है, आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट फाइंड आउट है, शियर स्ट्रेस, सब कुछ गिवन डेटा है, तब डिजाइन क्राइटेरिया हम यूज करेंगे स्टिफनेस और स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, और उसके बाद दोनों के डाया को हम कंपेयर करेंगे। जिसका ज़्यादा डाया होगा,
जिस क्राइटेरिया में हम वही डाया सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं, फिर अगले टॉपिक न्यूमेरिकल से इस पर बात करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, चलिए।